वेलकम टू महानदी आईएएस क्लासेस। आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। जैसे कि आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, आपका आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है ना उसके बारे में। मतलब जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में कौन कौन सी घटना हुई, किस काल में कौन से राजा ने इस काल में इस क्षेत्र में शासन किया। तो देखते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपका सबसे पहला पार्ट है छत्तीसगढ़ का जो इतिहास। इसमें सबसे पहले आपका प्रागैतिहासिक काल। जो ये काल है, तीन भागों में डिवाइड है। ये जो इतिहास है ना, छत्तीसगढ़ इतिहास तीन कालों में डिवाइड है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, चौथा है आपका ऐतिहासिक काल। तो इसमें जो डिवाइड है आपका प्रागैतिहासिक काल में, आपके इसमें सबसे पहला है आपका पाषाण काल। और पाषाण काल के अंतर्गत मतलब कौन कौन से, जैसे पाषाण काल में आपका आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता। आप सभी लोग परिचित है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और कहां पाई जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? आपका ऊपर चले जाइए, मतलब आपका हो गया, आपका ये हो गया जम्मू कश्मीर, हो गया आपका पूरी पाकिस्तान, सॉरी पूरी पाकिस्तान तो नहीं, आपका जो गुजरात के ऊपर जो जम्मू कश्मीर, जो अहमदाबाद, गुजरात, जो सिंधु, यानी जो आर्य लोग सबसे पहले कौन कहाँ है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विकास वहीं होता है। जैसे कि आपका मोहनजोदड़ो हो गया, आपका लोथल हो गया, आपका बनवाली हो गया, इन सब एरिया में हमारे जो छत्तीसगढ़, सॉरी जो भारत के इतिहास में जो खुदाई से प्राप्त अवशेष हुए, तो काफी अच्छा। ये जो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ है, पाकिस्तान है। हड़प्पा कहाँ है आपका, रावी नदी के तट पे हो गए। तो ये जो है पंजाब, सतलज, रावी, चिनाब, इन नदियों पे ना बहुत पहले, मतलब जो हमारी जो संस्कृति है, जो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज पाए थे, किन मोहरों का उपयोग हुए था, जैसे कि आपका नर्तकी, बैलगाड़ी, जो इन इन मतलब इन मतलब इन समाजों द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले बर्तन हैं, मतलब इनकी जो जीवन शैली किस प्रकार थी, ये लोग कौन सी देवी की पूजा करते थे, कहाँ रहते थे। तो इसी इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्राचीन समय, मतलब आपका पूर्व पाषाण काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से कौन कौन से मोहरे, सिक्के, ताम्र पत्र पाए, और कौन कौन से राजाओं के जो मतलब ताम्र पत्र है, उनकी जो मतलब ध्वज पे कौन से चिन्ह होते हैं, गरुड़ चिन्ह होते हैं, लक्ष्मी होते हैं। तो इन सब के बारे में हम प्राचीन इतिहास में, मतलब आपका छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका मध्य पाषाण काल है, आपका उत्तर पाषाण काल है, फिर नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका मध्य मतलब जो बीच के सन काल में जो जो घटनाएं हुई राजाओं से संबंधित, कि उनके शासन काल में किस राजा ने शासन किया, कहां तक शासन किया, और उनके जो वंशज है, मतलब ये अपनी एक, मतलब एक एक वंश को दूसरे वंश में कैसे आगे बढ़ाए, ये हम अपने किस तरह अपने राज्य के, उसके बारे में पढ़ें। उसके उत्तर पाषाण के बारे में हम ये जानने की कोशिश करें कि जो ये जो पाषाण काल में कौन कौन सी मतलब जो कल्चर सभ्यता पनपी। और नव पाषाण काल मतलब जो हमारा जो जो हमें जो आने वाले समय नहीं कह सकते, लेकिन जो नए युग, जैसे कि कल्चर आपका महानदी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी नौ घाटी सभ्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भी इसमें डिवाइडेड है आपका प्राचीन इतिहास है, मध्य इतिहास है, आधुनिक इतिहास। देखिए, हम प्राचीन इतिहास में छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम दक्षिण बस्तर में आपका नल वंश में छिंदा नाग वंश, ये सब पढ़ेंगे। मध्य इतिहास में हम आपका बस्तर के जो काकटी डायनेस्टी है, काकटी डायनेस्टी कहाँ की है, वो आंध्र प्रदेश की है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा देव आके यहाँ स्टैब्लिश किया, यानी अपनी जो राज्य सत्ता स्थापित किया, जैसे कि अन्नम देव कहाँ के थे, वो काकटी डायनेस्टी थे, वो आंध्रा के शासक थे। लेकिन जब वहां से जब आपका कुली कुतुब शाह, जो गोल गुम्बज के राजा, जब उनपे आंध्रा में अटैक किया, तो वहां से भागकर अन्नम देव बस्तर में, और बस्तर में उससे पहले किसकी सत्ता थी, उस समय छिंदा नागवंश की सत्ता थी। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद आधुनिक इतिहास में हम यही सब पढ़ेंगे। मतलब आपका जो मराठा कालीन हो गया, रतनपुर राज्य के में मतलब कौन से राजा ने इसको सबसे पहले स्टैब्लिश किया, रतनपुर है, मराठों का है। उसका फिर जब अंग्रेज आया छत्तीसगढ़ में, तो इसमें यहाँ के जो मतलब परखने होंगे किस प्रकार अंग्रेजों ने अपना छत्तीसगढ़ में शासन किया, रायपुर में किसको बसाया, रायपुर में आपका ब्रह्मदेव राय, अमरदेव। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के राजवंश, ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन राजवंश है, जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के राजवंश में सबसे पहले मतलब राष्ट्रीय राजवंश। देखिए, इसमें क्या आपका मौर्य वंश है, वाकाटक वंश है, सातवाहन वंश है, गुप्त वंश है, कुषाण वंश है। तो ये आपका राष्ट्रीय राजवंश। उसके बाद क्षेत्रीय राजवंश में क्या है आपका
देखो, जो दक्षिण दक्षिण कौशल के राजवंश, मतलब आप बस्तर, मतलब दक्षिण कौशल के राजवंश में कौन कौन सा है? आपका नल वंश है, आपका छिंदक नाग वंश है, काकतीय। ये भी दो डिवाइड है। क्षेत्रीय राजवंश किसमें डिवाइडेड है? आपका दो दो राजवंशों में डिवाइडेड है। पहला देखिए दक्षिण कौशल के राजवंश, उसके बस्तर के राजवंश। ये आपका जो दक्षिण कौशल के राजवंश, उसमें क्या है आपका? नल वंश आता है, छिंदक नाग वंश आता है, और जो काकतीय वंश, मतलब जो काकतीय वंश से पहले शासन करने वाले कौन से वंश के थे? छिंदक नाग वंश और नल वंश। उसके बाद आपका दक्षिण कौशल के राजवंश में, दक्षिण कौशल के राजवंश में आपका ये डिवाइडेड है। सॉरी, यहाँ मैंने जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ लिखा है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपका है राजश्री तुल्य कुल वंश, उसके बाद सरपुरी वंश है, पांडु वंश है, उसके बाद बाण वंश है, उसके बाद फड़ीनाग वंश है, उसके बाद कलचुरी वंश है, उसके बाद मराठा काल और ब्रिटिश काल। मतलब ये जो राजवंश इसमें भी डिवाइडेड है। जैसे कि आपका पांडुवंश, पांडुवंश कितने भागों में डिवाइडेड है? आपका पांडुवंश लिए मैकल पांडुवंश हो गया, आपका मैकल पांडुवंश, दक्षिण कौशल पांडुवंश, दक्षिण कौशल के सोमवंश, कांकेर के सोम। तो इस तरह हमारा जो छत्तीसगढ़ के जो इतिहास में इन सभी राजाओं ने यहाँ राज किया। तो उसका एक एक क्रम करके मैं आपको अलग अलग स्लाइड, मतलब आपको एक एक भाग करके मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको सही नॉलेज हो सके। देखिए, जो किसी इतिहास को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम किसी किताब का अध्ययन करते हैं, तो हम एक सटीक, मतलब हम ये जानने की कोशिश करते हैं ना कि इसकी उत्पत्ति, उद्गम आखिर है क्या चीज। इतिहास मतलब इतिहासों के बारे में जानना, पुरानी चीजों के बारे में जानकारी करना, जिससे हमारे, मतलब हमारे समाज, संस्कृति, कल्चर एवं उनके समय होने वाली कौन कौन से कार्यों के बारे में हम एक विस्तृत गहन अध्ययन करते हैं, तो इसको ही इतिहास कहते हैं। इतिहास में हम देखेंगे कि आपका जो ये आपका इतिहास का मैंने डिवाइड बताया, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें है इतिहास में आपका प्रागैतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल। अब जो ऐतिहासिक काल है ना, ये भी डिवाइडेड है। तो आपका इसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल में आपका पाषाण काल है, फिर पाषाण काल में जो आप आदि ऐतिहासिक काल के जो अंतर्गत है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तो सभी लोग को पता होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास की बुक्स, जो आपका एनसीईआरटी की बुक होती है, या आप किसी क्लास में होंगे तो देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का निवास कहाँ करते थे? ये आपका रावी, चिनाब। तो ये सब क्यों? ये सभ्यता नदी के किनारे क्यों पड़ी? हो सकता है कि जो नदियां से, क्योंकि जो नदियों से ही ना हमारी जो जीवन शैली, हमारी रहन सहन जुड़ी, इसलिए ये सभ्यता अधिकतर ही अपना जीवन नदियों के किनारे घर बनाकर करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आपका है पूर्व पाषाण काल, आप पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसमें आता है आपका, फिर भी ये डिवाइडेड है। आपका प्राचीन इतिहास है, मध्य इतिहास है, आधुनिक इतिहास है। उसके बाद होता है छत्तीसगढ़ के राजवंश। छत्तीसगढ़ के राजवंश किसमें डिवाइडेड है? ये आपका राष्ट्रीय राजवंश ना, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय राजवंश है, जिससे चली आ रही है। मतलब आपका देखेंगे कि भारत में भी राष्ट्रीय राजवंश में आपका मौर्य काल, मौर्य काल की स्थापना किसी ने थे? पढ़े होंगे आपने, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये है मौर्य वंश। मौर्य वंश से आप जाएंगे ना यूपी, वो यूपी में कुछ अवशेष हैं। ये आपका आर्ट्स एंड कल्चर आपने पढ़े हुए थे, ये जो बुक है उसमें दिया हुआ है। तो मौर्य वंश है, वाकाटक है, सातवाहन वंश कहाँ है? आप आंध्र चल दिए। गुप्त वंश है आपका, कुषाण वंश है। सब ये जो गंगा के मैदान में फैले हैं, ये गुप्त वंश, कुषाण। उसके बाद आपका क्षेत्रीय, जो है हमारा जो क्षेत्रीय राजवंश है, यानी हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो राजवंश है, वो कौन कौन से? ये देखिए, आपका दक्षिण कौशल के राजवंश है, ये बस्तर के नागवंश है। अब आप सोच रहे हैं कि यार वो भी तो था रतनपुर के राज्य, तो ठीक है, मैं उसके बारे में आगे आपको पढ़ाते रहूंगा। पहले ये देख लीजिए कि नलवंश, नलवंश किसमें डिवाइड, मतलब जो दक्षिण कौशल के राजवंश किसमें किसमें डिवाइड थे? ये नलवंश, छिंदक वंश, काकतीय वंश। अब ये जो दक्षिण कौशल के जो राजवंश है ना, इसमें भी डिवाइडेड है, मतलब किस किस भाग में कौन कौन से राजाओं ने अपना शासन का विस्तार किया। तो यह आपका सबसे पहला राजर्षि तुल्य कुल्य वंश, ये हमारा छत्तीसगढ़ सबसे पहला आपका राजवंश है। इसमें आपका सरपुरी और पांडुवंश, पांडुवंश भी डिवाइडेड है ना। ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो पांडुवंश है वो आपका मैकल का पांडुवंश, दक्षिण कौशल का पांडुवंश, फिर दक्षिण कौशल के सोमवंश, कांकेर के सोम। तो इन 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 भागों में जो पांडुवंश है ना, वो डिवाइडेड है। आप देखिए किसका, तो बाण वंश है, फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश कहाँ है? आपका कवर्धा जिले में। कलचुरी वंश कहाँ है? आपका रतनपुर से, मतलब जो आपका तुम्बाड़ से जो आपका स्टार्ट होता है, कमलराज, रतनराज, कमलराज। और फिर मराठा काल हो गया आपका, बिंबाजी भोसले हो गया, आप चिमनार जी भोसले हो गए, वैंको जी भोसले। तो ये आपका मराठा काल होता है। और उसका ब्रिटिश काल, जो ब्रिटिश, जो हमारे आधुनिक भारत में जो ब्रिटिशों ने जो शासन किया छत्तीसगढ़ में, अपनी जो शासन पद्धति के अनुसार जो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण राज्यों को संभाला, तो है आपका
ब्रिटिश काल। तो इस तरह से मैंने आपका भाग पार्ट में रिवाइज करके बताया गया, जो हम अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे। आज तो एक फिर भी शुरुआत है भारत के इतिहास के साथ साथ, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास काफी इंटरेस्टिंग होता है। आप लोग इंटरेस्ट लिए तो आज की वीडियो में बस इतने। ओके, थैंक यू।